घोसी मऊ चीनी मिल घोसी के चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी रजनीश राय निर्विरोध चेयरमैन निर्वाचित हुए। 2 दिन की गहमागहमी के बीच अतः कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी राजमंगल यादव डायरेक्टर का चुनाव लॉटरी सिस्टम से हार जाने के बाद विपक्ष का कोई उम्मीदवार न होने के कारण भाजपा प्रत्याशी रजनीश राय को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। विदित हो कि एक दिन पहले बड़ागांव समिति से डायरेक्टर के चुनाव में सपा एवं कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी राजमंगल यादव एवं भाजपा के प्रत्याशी जनार्दन के बीच कड़े मुकाबले में दोनों प्रत्याशियों को बराबर 9 वोट मिलने के कारण कल चुनाव का निर्णय नहीं हो पाया था। ज्ञात हो कि डायरेक्टर का चुनाव लड़ रहे जनार्दन मौके से गायब हो गए, जिसके कारण इस सीट पर चुनाव परिणाम का रिजल्ट नहीं आ सका, जिसको लेकर सपा समर्थित कार्यकर्ताओं ने घोसी चीनी मिल के सामने रोड जाम कर दिया था। जिसके बाद यह मामला सपा सांसद राजीव राय एवं घोसी विधायक सुधाकर सिंह के हस्तक्षेप के बाद धरना एवं अनशन की चेतावनी के बाद जिलाधिकारी मऊ के हस्तक्षेप करने के बाद शुक्रवार की सुबह 10 बजे पर्ची सिस्टम से लॉटरी निकाली गई, जिसमें भाजपा समर्थित प्रत्याशी जनार्दन के नाम की पर्ची निकलने के बाद जनार्दन को विजयी घोषित किया गया। चूंकि विपक्ष की तरफ से राजमंगल यादव को चुनाव लड़ना था, परंतु उनके चुनाव हारने के बाद विपक्ष की तरफ से कोई प्रत्याशी पर्चा दाखिल नहीं कर सका, जिसके कारण भाजपा प्रत्याशी रजनीश राय को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। उधर गुस्साए सपा कार्यकर्ताओं ने घोसी विधायक सुधाकर सिंह के नेतृत्व में घोसी एसडीएम राजेश अग्रवाल से धक्का मुक्की तक कर डाली तथा भाजपा एवं प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही एसडीएम घोसी को खूब खरी खोटी भी सुनाई। इस मामले में एसडीएम सत्यप्रीत सिंह ने कहा कि किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया गया था। कल दोनों लोगों का वोट बराबर होने के कारण आज पर्ची के लॉटरी सिस्टम निकल गया, जिसमें जनार्दन विजय रहे। शासन प्रशासन की व्यवस्था काफी चुस्त रही और चुनाव संपन्न हुआ। रजनीश राय के चुनाव जीतने के बाद भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। साथ ही चुनाव प्रभारी प्रवीण गुप्ता को गन्ना समिति एवं चीनी मिल समिति दोनों चुनाव निर्विरोध करने पर लोगों ने बधाई दी। साथ ही मौके पर पहुंचकर भाजपा जिलाध्यक्ष नुपुर अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय, भाजपा नेता उत्पल राय, विमल कृष्ण राय, भाजपा नेता सूरज, मंडल अध्यक्ष रविंद्र उपाध्याय, रामाश्रय राय, सर्वेश राय, दीपू राय, राजेश राय आदि ने रजनीश राय को निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई दी है। पद पर आप प्रत्याशी होकर जीत हासिल की है। आज घोसी चीनी मिल के उप सभापति का चुनाव था, जिसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में प्रत्याशी के रूप में था और आज हम निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पगड़ी हटा दीजिए। निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं, क्या कहिएगा आप पूरे इस चुनाव प्रक्रिया को? चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हुई है और माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के निर्देश अनुसार हम लोग इस चीनी मिल के कायाकल्प के लिए, जीर्णोद्धार के लिए काम किया जाएगा। बोर्ड की बैठक में इसके बारे में देखा जाएगा। 5 साल से बोर्ड नहीं था, जिसमें यहाँ बहुत ही अनियमितताएं हो गई थी। अब उसको हम लोग किसानों के महापंचायत करके बोर्ड में उसका निर्णय करके अच्छे से काम किया जाए। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी चीनी मिल को लेकर तमाम किसानों? सबसे पहले इस चीनी मिल को बढ़िया से रेनोवेट कराने का प्राथमिकता है कि बढ़िया से रेनोवेट हो जाए और दिसंबर में चीनी मिल चालू होगी तो हम ये चाहते हैं कि चीनी मिल हमारी सुचारू रूप से बिना किसी बाधा के चलेगी और उसको चलाने का कार्य किया जाएगा। अभी कल से विपक्ष बड़ा हंगामा कर रहा है, कह रहा है बेईमानी कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग का दुरुपयोग कर रहे हैं। विपक्ष का तो आप लोग पिछले 5 साल के पहले देखे हैं कि वो लोग कितना बेईमानी करते थे। अगर बेईमानी होती तो हमारे यहाँ लॉटरी नहीं होती। एडीएम साहब के सामने लॉटरी हुई है, जिसमें वो लोग हार गए हैं और उनका काम है कि भाई जब नहीं मिला, अंगूर नहीं मिलता तो खट्टा है। वही हाल है। दोनों लोग बैठ के, सांसद विधायक बैठ के कि चुनाव निष्पक्ष, अरे निष्पक्ष तो हो ही रहा था। 9-10 डायरेक्टर हमारे निर्विरोध हो गए, उनका एक भी लोग निर्विरोध नहीं हुआ। यही किसाने ने ना जनता है, किसान ने चुना है हमको किसी और ने थोड़ी चुना है। कल से बड़ा धक्का मुक्की हो रही है आप लोगों यहाँ चीनी मिल के चुनाव में। चीनी मिल की समिति का चुनाव का कार्यक्रम था, इसमें कल डायरेक्टर पद पे एक बड़ागांव क्षेत्र में 9 मत बराबर थे, जिसमें लॉटरी के द्वारा परिणाम घोषित हुआ। तत्पश्चात पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत आज वाइस चेयरमैन उप सभापति के पद का निर्वाचन था। निर्धारित समयावधि में एकमात्र प्रत्याशी के द्वारा नामांकन किए जाने के कारण ये चुनाव जो है वो निर्विरोध यहाँ पे रजनीश कुमार राय जी निर्वाचित घोषित हुए। इस प्रकार ये निर्वाचन प्रक्रिया यहाँ समाप्त और संपन्न हुई। सर, मौके पे शांति व्यवस्था कैसी?
आप देख सकते हैं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय मऊ यहाँ पे उपस्थित हैं, साथ में 2 क्षेत्राधिकारीगण, साथ में कई थानों की फोर्स शांति व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिए यहाँ पे सुबह से मौजूद रही और क्षेत्र में भी आसपास शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बनी हुई है। सर विपक्ष द्वारा बराबर आरोप लगाया जा रहा है कि इस तरीके से जो है पक्षपात किया जा रहा है, बेईमानी की जा रही है, इस तरीके से आरोप लगा के धरना उरना भी दिए हैं। तो कल की प्रक्रिया थी, यदि आज कुछ इस प्रकार की स्थिति बनती है तो विहित प्रक्रिया के अंतर्गत उनको शिकायत दर्ज कराने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं। समिति की जो नियमावली है उसके अंतर्गत जो स्तर 70 में व्यवस्था दे रखी है, इसके अंतर्गत वो चाहें तो यदि किसी स्तर पे उनको इस प्रकार का लगता है कि ये स्थिति उत्पन्न हुई है तो सक्षम प्राधिकारी के यहाँ वो वाद नियोजित करके उसके बारे में विधिक कार्यवाही को संपन्न करा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा धक्का मुक्की भी प्रशासन के लोगों से की गई है बाहर, जो ऐसी खबर वायरल हो रही है वीडियो। इस बारे में खैर अभी फिलहाल हमारे पास में कोई पुष्ट जानकारी या सूचना नहीं है। यदि इस प्रकार की कुछ घटना हुई होगी तो संबंधित व्यक्ति के द्वारा या कोई इस प्रकार की सूचना प्रस्तुत की जाती है पीड़ित के द्वारा। आज उपाध्यक्ष के रूप में कौन निर्वाचित हुआ? रजनीश कुमार राय जी के द्वारा एकमात्र नाम निर्देशन पत्र निर्धारित समयावधि में दाखिल किया गया था, तो वो निर्विरोध एकमात्र नाम निर्देशन पत्र होने के कारण निर्विरोध नामांकन उनका और निर्वाचन संपन्न हुआ है।